एक नगर के बाहर एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उनके आश्रम में कुछ शिष्य भी रहा करते थे, जो महात्मा से शिक्षा ग्रहण करने के बाद आश्रम की साफ सफाई करते और गांव से भिक्षा मांगकर लाते। उन शिष्यों में एक आनंद नाम का भी शिष्य था, जो कुछ समय से बहुत दुखी और परेशान था। जब कभी भी आनंद कहीं पर भिक्षा मांगने के लिए जाता तो वहां पर कई लोग ऐसे मिल जाते जो उसका उपहास करते, उसे ताने मारते और अपशब्द कहते। कुछ तो यह कहते कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें भिक्षा मांगते शर्म नहीं आती? तुम ढोंगी महात्मा के चक्कर में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि दूसरों की बातों में आकर एक भिखारी का जीवन जी रहे हो? आनंद उन लोगों की बातों को चुपचाप सुनता। वह उन्हें जवाब तो देना चाहता था, लेकिन उनके गुरु सभी शिष्यों को मैत्री और करुणा का भाव रखने के लिए कहते थे, जिसके कारण आनंद उन्हें कुछ नहीं कह पाता था और चुपचाप उनकी बातें सुनकर वहां से चला जाता। महात्मा ने जब आनंद को देखा तो वह आनंद के मन की बात समझ गए कि आनंद के मन में क्या चल रहा है। फिर एक बार महात्मा ने आनंद को अपने पास बुलाया और उससे कहा, आज से तुम मेरे साथ भिक्षा मांगने चलोगे। यह बात सुनकर आनंद बहुत प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा कि अगर महात्मा के साथ जाऊंगा तो लोग मेरा सम्मान अवश्य करेंगे। फिर महात्मा और आनंद गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने महात्मा और आनंद का बहुत आदर सम्मान किया। आनंद सोचने लगा कि महात्मा का तो सभी गांव में सम्मान होता है, अगर मैं महात्मा के साथ रहूंगा तो मेरा भी सम्मान होता रहेगा। जब वह महात्मा उस गांव से भिक्षा लेकर आगे बढ़े तो वह एक और अन्य दूसरे गांव में पहुंचे और उस गांव में महात्मा का लोग अनादर करते थे। उस गांव के लोग महात्मा को पसंद नहीं करते थे। जब महात्मा ने उस गांव में एक घर से भिक्षा मांगी तो उस घर के मालिक ने महात्मा का बहुत अपमान किया, उन्हें बहुत भला बुरा कहा। उस गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर महात्मा को बहुत अपशब्द कहे और उन्हें ढोंगी बताया और महात्मा से कहा कि आज से इस गांव में दोबारा नहीं आना। उनकी यह बातें सुनकर महात्मा बिल्कुल शांत रहे और जब वहां से जाने लगे तो उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद दिया। यह देखकर आनंद हैरान हो गया कि इतना अपमान तो मेरा आज तक कभी नहीं हुआ जितना कि महात्मा का हुआ है। मैं तो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता हूं, लेकिन महात्मा तो बिल्कुल शांत हैं। इन्हें तो उनकी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा। और तो और महात्मा ने इन लोगों को आशीर्वाद भी दिया। महात्मा और आनंद वापस अपने आश्रम लौट आए। फिर आनंद ने महात्मा से कहा, आप इतना शांत कैसे हैं? उन लोगों ने हमें इतना भला बुरा कहा, फिर भी आप इतने शांत हैं। हमें अब उस गांव में कभी नहीं जाना चाहिए, वहां के लोग हमारा अनादर ही करेंगे। तो महात्मा हंसते हुए आनंद से कहते हैं, मानो कोई व्यक्ति एक मसाल लेकर आता है जो बहुत तेजी से जल रही है और वह उस जलती हुई मसाल से एक नदी में आग लगाना चाहता है, तो क्या वह नदी में आग लगा सकता है? तो आनंद ने कहा, हे महात्मा, यह संभव नहीं है। फिर महात्मा ने कहा, क्योंकि नदी में जलने का गुण ही नहीं है, वह अग्नि से तनिक भी प्रभावित नहीं होगी। उसी प्रकार अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारा बुरा चाहे, तो तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री का भाव बनाए रखो। तुम्हारा मन नदी की तरह गंभीर होना चाहिए। जब तुम अपने मन में मैत्री का भाव बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर सकता। फिर चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर चाहे तुम्हारा कोई कितना भी बुरा क्यों ना चाहे, फिर तुम्हारा मन शांत रहेगा। आनंद को महात्मा की बात समझ आ गई। फिर आनंद ने भी अपने अंदर करुणा का भाव उत्पन्न किया और अपने मन को शांत और प्रसन्न रखने लगा।